साथियों नमस्कार, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो साथियों, उत्तराखंड सरकार द्वारा वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाई जाएगी। तो साथियों, अब आपके मन में भी विचार आ रहा होगा, क्या उत्तराखंड से पहले भी क्या किसी राज्य द्वारा ऐसा किया गया है? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। तो साथियों, सबसे पहले भारत में जोधपुर शहर से इस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हिमाचल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य भी इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो देश की पहली मेट्रो परियोजना है जो कचरे से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्र से बिजली हासिल करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब देश में इस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही हो। तो साथियों, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि उत्तराखंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इस कचरे से लगभग 5 मेगावाट तक बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर भी काफी हद तक अंकुश लग सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे से निपटान के लिए लैंडफिल यानी कि डंपिंग जोन की समस्या को हल करना है। आपको पता है कि प्रदेश में 13 में से 10 जिले पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं और पर्यटन पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। यह कचरा बिना डंपिंग जोन के बहुत बड़ी समस्या के रूप में आज के समय में इन जिलों के सामने उभर रहा है। तो साथियों, राज्य सरकार के ताजा आंकड़ों की भी माने तो राज्य में हर दिन लगभग 900 टन कचरा पैदा होता है। इस कचरे में आधा कचरा यानी कि 50% जैविक है, जिससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। इसके बाद 17% एक रिसाइक्लेबल श्रेणी, जबकि 21% जैविक अपशिष्ट और 11% इनर्ट नेचर है और यही मटेरियल वेस्ट का निर्माण भी कर रहा है। इसे पेट्रोलियम कोक या पिटकोक भी कहा जाता है, जो तेल शोधन प्रक्रिया से भी प्राप्त होता है, जिसमें बहुतायत रूप से कार्बन मौजूद होता है। असल माने में पर्यावरण को सबसे अधिक हानि यही मटेरियल वेस्ट पहुंचाता है और इसी वेस्ट का इस्तेमाल जब विद्युत उत्पादन में किया जाएगा तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कचरे से आखिर बिजली कैसे बनती है। तो साथियों, अगर आपको मोटा माटी पता है कि एक बांध में बिजली कैसे बनाई जाती है तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको नहीं भी पता तो हम बता देते हैं। तो साथियों, बांध में बिजली बनाने के लिए एक बांध के पीछे पानी को इकट्ठा किया जाता है, जिस पानी को बड़ी बड़ी टरबाइन्स में एक धार के रूप में गिराया जाता है, जिससे टरबाइन्स के उस बल को उत्पन्न किया जा सके, जिसे किसी यंत्र की यांत्रिक ऊर्जा भी कहा जाता है। इसके बाद बचपन वाली साइंस क्लास को आप याद कीजिए, जिसमें आपको सिखाया जाता था कि यंत्र की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, मैं डायनामो की ही बात कर रहा हूँ। तो इसमें डायनामो को ही लगाया जाता है जो टरबाइन्स यानी कि यंत्र की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अब सेम यही प्रोसेस आपका कचरे से विद्युत उत्पादन में भी लागू होगा। इसमें कचरे को एक उच्च ताप पर गर्म किया जाएगा और इस ताप की भाप से टरबाइन को घुमाया जाएगा। इसके बाद तो आपको पता ही है कि यंत्र की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए आपके पास डायनामो भैया तो हैं ही, जिससे इस वेस्ट से बिजली उत्पादन का कार्य किया जाएगा। तो साथियों, आपके लिए भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि डायनामो भैया का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। कोई फेमस हस्ती हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे अपने विचार जरूर साझा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस पार्क का निर्माण रुड़की में किया जा रहा है और जीके वाले ये टर्म्स जरूर नोट डाउन कर लेंगे। जो भारत का पहला अल्ट्रा हाई टेम्परेचर हाइड्रोलिसिस प्लांट होगा। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, जो भारत का पहला अल्ट्रा हाई टेम्परेचर हाइड्रोलिसिस प्लांट होगा, जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी से निर्मित होगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी उत्तराखंड के वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में।